ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ठीक। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम किसी भी चार्ज की एनालिसिस करते हैं व्हेन चार्ज एट रेस्ट, क्लियर। और इसका दूसरा ब्रांच आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अब ये आपका स्टैटिक्स था। स्टैटिक्स मीन्स क्या हो भाई, रेस्ट। तो यहाँ पे हम चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके कारण जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, फील्ड है, हम उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक। बट वहां पे क्या है, चार्ज इन मोशन, क्लियर। तो यहां पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज आपका मोशन में है, क्लियर। क्यों? क्योंकि देखो, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता था भाई, ये डायनेमिक ऑफ चार्जेस की बात करता है। जब चार्ज मोशन में हो तो उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग अब ये देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखेंगे कि भाई चार्ज किस तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हुआ, क्लियर। तो आपको पता होगा कि पुराने समय में जो ग्रीक फिलोसोफर होते थे, वे लोग पहले क्या किए भाई कि कुछ अंबर्स थे, उनको रब किए और उन्होंने देखा कि ये अंबर्स क्या कर रहे हैं, कुछ स्ट्रॉ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, क्लियर। क्यों? क्योंकि उनमें अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए हैं, क्लियर। अब ये जो अंबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट किए हैं, दैट इज ड्यू टू रबिंग ऑफ अंबर। यहीं पे ही जो, तो अब देखोगे कि यहाँ पे जो अंबर था, अंबर से हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले। उस समय तो हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया भाई कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। इसी तरीके से उन्होंने कुछ स्टोन्स को भी फाइंड किया था, जिसको आप आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट, ठीक। तो वो लोग क्या करते थे भाई, उसमें कुछ स्टोन्स को फाइंड किए जो कि आयरन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। अब उन्हीं स्टोन्स को हम लोग अब किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइट, क्लियर। तो अब देखिए जरा, यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म थे, तो पहले वो वहां से भाई चले थे, वहीं से ग्रीक से, बट और वहीं से ही ये अलग अलग थे। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, या आप बोलो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टडी करते हैं, क्लियर। ओके। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इस तरीके से आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों पे जो स्टडी होने लगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होता। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई उसी समय एक स्कॉलर थे ऑर्स्टेड, और उन्होंने ये फाइंड किया कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में है तो कुछ न कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक सिमिलरिटी फाइंड किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, यहाँ पे अब वो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आया, फिर आगे चल करके जो हमारे साइंटिस्ट थे भाई फैराडे ने, उन्होंने कुछ अपना लॉ, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद उनके
बाद आए हमारे मैक्सवेल ने उनके बाद के भी जो रिसर्चेज हुए थे उसको प्रपोज किए। क्लियर? तो इस तरीके से धीरे 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 ये जर्नी स्टार्ट हुई। अब हम बात करते हैं चार्ज की। क्लियर? तो अब बात आती है आपके चार्ज। व्हाट इज चार्ज? आप लोग देखे होंगे कि जैसे कभी ठंडियों में आप स्वेटर्स को उतारो या पहनो तो देखोगे कि आप वो कभी स्पार्किंग करते हैं। वो स्पार्किंग दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है भाई, जो सेम चार्ज होते हैं आपस में टकराए और वो डिफ्यूज हुए, इसके कारण उनमें क्या मिला, कुछ स्पार्किंग मिला। ठीक? तो अब हम अगर चार्ज की बात करें तो देखोगे आप बेसिकली जो इंट्रिंसिक पार्टिकल, जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण ही क्या कहलाती है, चार्ज। ठीक है? तो चार्ज को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज एन intrinsic property of fundamental particle। ठीक? अब ये फंडामेंटल पार्टिकल है क्या भाई? जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, इनके एग्जांपल्स क्या क्या है भाई? जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको हम लोग किस तरीके से शो करते हैं, ऐसे। ठीक? प्रोटॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने के तो बहुत सारे चार्जेस हैं, बट आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्जेस की एनालिसिस करनी है। क्लियर? यहां पे तो हम लोग देखें कि चार्जेस में देखें कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है? अब देखते हैं कि इनकी कुछ आंतरिक गुण। ठीक है भाई? और हम लोग देखेंगे चार्ज के बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप लोग ये देखोगे, कोई भी मैटर आपके आसपास जो भी हो, जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, या ये क्लॉथ है, या कोई भी चीज, सब किसी न किसी मटेरियल का मिलकर बना है। ठीक है? अब कोई भी मटेरियल अगर वो न्यूट्रली एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि मैं मान लूँ ये पेन हमारा अगर न्यूट्रली एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इसमें चार्ज है, बट दोनों कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों का अमाउंट सेम है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकली डिफ्यूज हो गया है, जिसकी वजह से ये एक न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, ठीक है, अगर हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है? अभी ये क्या कर रहा है, एक न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है? ये अभी एक न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहा है, बट अगर हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाई एनी मीन, अगर मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, चाहे भी जैसे, तो मान लो कि मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब ये क्या बनेगा, ये हमारा तैयार हो जाएगा ऐसे, एक पॉजिटिव, एक 2 3, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन मिलके क्या होगा, एक दूसरे को डिफ्यूज करें, बाकी के एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, ये क्या रह गया आपका, बचा है। अब जब ये बचा है, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा। ठीक है? ये किस लिए हुआ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ठीक? अब यहां पे चार्ज का इम्बैलेंस आया,
यहाँ पे चार्ज क्या था, बैलेंस। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर बैलेंस कंडीशन में है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर वो न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट इज ड्यू टू देयर बैलेंस कंडीशन, बैलेंसेस ऑफ चार्ज। बट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, तो वो क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस। आइदर दे हैव कंटेन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, और दे हैव कंटेन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर इस पे कोई, मैं अभी तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, तब तो ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया। अगर यही मैं इस पे 2 इलेक्ट्रॉन वापस से डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इस पे 2 इलेक्ट्रॉन वापस से कहीं बाहर से डाल दूं, तब क्या होगा, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, एक ये, यहां से आप देखोगे ये इसको रिकॉम्बाइन करेगा, ये इसको रिकॉम्बाइन करेगा, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगा। ठीक है, अभी ये इम्बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हुआ और ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या है कि भाई हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि चार्ज की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग पढ़े ही होंगे, आप लोग ये भी पढ़े होंगे भाई कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज मीन्स अब आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है भाई कि सेम चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल आउट करेगा। इसके पीछे भी कुछ रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या है आपका कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप लोग यहां क्या देखोगे भाई, अपोजिट चार्ज मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक प्रोटॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ को और ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? चलो भाई, इतना हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेना। क्लियर? अब चार्जेस की कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, वो हम लोग अभी करते हैं, तब तक कुछ और देख लें। जैसे कि अगर हम बात करें कंडक्टर्स, ठीक, हम चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, जैसे कि कंडक्टर। ठीक, तो कंडक्टर आपका क्या है, कंडक्टर का मीनिंग क्या है भाई, कंडक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ में आसानी से चला जाए। ठीक है, कंडक्ट कर दिया आसानी से। तो कंडक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, कंडक्टर वो मेटल या वो मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करेंगे भाई, आप वहां पे उसकी कोई भी कंडक्टर है भाई, आप उसकी बाइसिंग कराओगे, तो बाइसिंग कराओगे तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को क्या करता है, अपने कंधे अपने सर पे उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। ठीक, तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका, कि इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन
जिस भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा आपका कंडक्टर। ऑल मटेरियल which have free electron is known as conductor। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है भाई, लाइक ऑल मेटल, ठीक है, और क्या है टैप वाटर, ठीक है, और क्या है एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये जानो जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपका कंडक्टर है। अब यहाँ पे टैप वाटर की बात कर रहा हूँ, टैप वाटर में आपके क्या है जिनमें मिनरल्स हों, अभी ये मैं देखूंगा। अब मैं बात करता हूं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है आपका नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। अब मैं बात करूं अगर नॉन कंडक्टर की, तो इसमें क्या होना चाहिए, वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, बट यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो वो क्या होगा हमारा नॉन कंडक्टर। ठीक, तो ऑल मटेरियल्स which does not contains free electron called non conductors or insulator। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है भाई, जैसे मैं बात करूं प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, प्योर वाटर। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर का मतलब क्या हुआ भाई, जिस ऐसे जो डीमिनरलाइज्ड वाटर होते हैं, इन सबको हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर जनरली प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, टरबाइन में फेड कराने, जिससे हम लोग स्टीम बनाते हैं, वहां पे डीमिनरलाइज्ड वाटर जो कि प्योर वाटर होता है, और ये नॉन कंडक्टिंग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन या कोई मटेरियल इसमें नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये इंसुलेटर हुआ। ठीक, प्लास्टिक, ग्लास, नॉन प्योर कंडक्टर, सॉरी प्योर वाटर एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें हैं, अब आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है, अब देखो सेमी का मतलब क्या हुआ कि हाफ, कंडक्टर मतलब कंडक्ट करे। अगर कोई भी मटेरियल हाफ कंडक्ट करे और हाफ रिपेल आउट करे, या सॉरी नॉन कंडक्ट करे, आधा कंडक्ट करे और आधा इंसुलेट करे, ऐसा सारा मटेरियल जो हाफ कंडक्ट करे और हाफ नॉन कंडक्ट करे वो क्या होगा सेमीकंडक्टर। ऑल materials which have the properties of conduction at one level and insulation at another
लेबल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब देखिए भाई इसके भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सिलिकॉन हमारे पीरियोडिक टेबल में है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम, इंडियम, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब क्या है आपके सेमीकंडक्टर हैं। क्लियर? ठीक है, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, एक और मटेरियल होता है, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा कि भाई कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, एक है आपके बुक में नहीं है बट समझ लो आप वो भी। एक होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है भाई। अब ये जो सुपर कंडक्टर होता है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है अजीब सी। जैसे जो कंडक्टर है, मैं अगर कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर तो भाई वो भी तो एक मेटल है। अब मेटल है तो वो आइडियल कंडीशन तो होगा नहीं, उसके अंदर भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये बात अलग है कि थोड़ा कम हो बट होगा जरूर। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई मटेरियल ले लूं जिसमें रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो, वो क्या कहलाएगा हमारा सुपर कंडक्टर। द मटेरियल विच हैव जीरो रेजिस्टेंस दे आर नोन एज सुपर कंडक्टर। क्लियर? अब देखिए अगर मैं बात करूं जो सुपर कंडक्टर है तो समझ लेते हैं इसको। द मटेरियल which have zero resistance is known as सुपर कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए ऐसे मटेरियल भाई इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे कि आप बात करोगे सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि भाई अगर हम इसमें इस टाइप के कोई भी मटेरियल में अगर मैं एक एनर्जी सोर्स दे दूं, ठीक है, अगर उसमें वो एक क्लोज पाथ बना करके अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट आपका सर्कुलेट करने लगे, तो करंट एक बार अगर उसमें फ्लो कर गया, फिर आप जो एनर्जी सोर्स है जैसे बैटरी है, बैटरी को आप निकाल लोगे तो वो इनफाइनाइट तक करंट में कोई लॉस होना नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं हमारे सुपर कंडक्टर। इनका यूजेस जैसे सुपर कंप्यूटर होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिनका यूज हम करते हैं सुपर कंडक्टर, जिनको बनाने के लिए हम लोग सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक। तो अब बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लो, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग करेंगे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको करते हैं। वो करने के बाद फिर हम आगे हम लोग चलेंगे चार्जिंग का प्रोसेस, किस तरीके से कोई मटेरियल चार्ज किया जाता है, जैसे कि इंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।